लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि इस सिस्टम को यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। सिटी में आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ बिगनर। आपसे अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो एक्सीडेंट के चांसेस इसमें बढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो क्रूज कंट्रोल के बारे में होने वाला है। मैं आपको हर इंपॉर्टेंट चीज़ क्रूज कंट्रोल के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है क्रूज कंट्रोल, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। दोस्तों, क्रूज कंट्रोल बेसिकली 1948 के अंदर इजाद किया गया और आपको पता है कि क्रूज कंट्रोल क्रिसलर कार कंपनी ने अपनी गाड़ियों में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी की चलने की स्पीड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि ये सिस्टम क्रूज कंट्रोल है, इसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये वर्किंग स्टार्ट कर देता है। और सही बात है बिल्कुल ये, क्योंकि दुनिया में कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर रोड की स्पीड लिमिट या तो 35 होती है या 40 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए गाड़ी में कुछ फिजिकल बटन्स दिए जाते हैं। वो बटन्स या तो स्टीयरिंग पर होते हैं या गाड़ियों के स्टीयरिंग के नीचे एक लीवर लगा होता है जिस पर बटन्स होते हैं। जैसे क्रूज ऑन ऑफ का बटन लगा होता है जिससे क्रूज कंट्रोल काम करता है। जैसे ही क्रूज वाले बटन को प्रेस किया जाता है दोस्तों, सिस्टम ऑन हो जाता है और मीटर में क्रूज मेन की ग्रीन कलर की लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम अब ऑन हो गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रूज कंट्रोल एक्टिव करने के लिए गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर से ऊपर होना लाजमी है, इसलिए कार को ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि इस सिस्टम को यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अब ये बात याद रखें कि जैसे इस सिस्टम को एक्टिवेट करने लगे तो आपकी गाड़ी के आसपास और कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। जैसे ही आपकी स्पीड 40 किलोमीटर से ऊपर जाती है तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल ड्राइव की तरफ। अब मान के चलें कि आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर से ऊपर है और आपको क्रूज वाले बटन को प्रेस भी कर लिया आपने, तो इसकी वजह से क्रूज की लाइट ऑन हो जाती है। तो आपने सेट के बटन को प्रेस करना है। इसकी वजह से आप अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर हुए तो आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको पेडल से पाँव उठा लेना है। अब दोनों बटन समझ लें कि एक प्लस का बटन है और दूसरा माइनस का। अगर आप प्लस के बटन को दबाएंगे तो स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं और अगर स्पीड कम करनी है तो आप माइनस के बटन को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप स्पीड इसकी कम कर सकते हैं गाड़ी की। अब अगर गाड़ी चलते हुए आपने ब्रेक प्रेस की तो सिस्टम क्रूज कंट्रोल को खत्म कर देगा, बट मीटर में ग्रीन कलर की लाइट ऑन रहेगी। अब अगर इस सिस्टम को आपने ऑफ करना है तो क्रूज के बटन को आप दबाएंगे तो क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पर एक टिप देता चलूं कि आपको इस सिस्टम को या तो मोटरवे या हाईवे पर यूज करना चाहिए। सिटी में आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ बिगनर। आपसे अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो एक्सीडेंट के चांसेस इसमें बढ़ सकते हैं। मैं आपको क्रूज कंट्रोल के फायदे बताता चलूं कि पहला फायदा जो इसका ये है कि ये सिस्टम आपकी गाड़ी की स्पीड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। और दूसरा फायदा इसका यह है कि आपकी कार की फ्यूल एवरेज भी बढ़ जाती है इसकी वजह से। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसे हाईवे या मोटरवे पर यूज किया जाए, क्योंकि अगर आपको किसी वजह से ब्रेक प्रेस करनी भी पड़ जाती है तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, जिस वजह से एक्सीडेंट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे हाईवे या मोटरवे पर इस्तेमाल किया जाए ताकि आपको एडजस्ट करने का मौका मिल सके। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी।